Yes, beta. Who is roll number 1? A ratio B is 2 ratio 3. Find the value of a C. A is equal to 2x, B is equal to 3x. हाँ जी, तो हमने लेट किया, लेट A is equal to 2x, B is equal to 3x. ठीक है बेटे? XY is a line. 2x plus 3x plus 90 degree is equal to 180 degree. As XY is a line, therefore 2x plus 3x plus 90 degree is equal to 180 degree linear angle. तो हमारे पास क्या आ गया? 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री. x की वैल्यू क्या आ गई? यस बेटा, x की वैल्यू 18. x इज इक्वल टू 18. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है c. c बताओ जरा. MN is a line. ओके, mn is a line. Angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle b plus angle c is equal to 180 degree linear pair. C is equal to 126 degree. c is equal to 180 डिग्री माइनस b कितना है हमारे पास? 3x. 3 इंटू 18 कितना है? 120. यस बताओ. 180 degree हाँ जी, minus 54. 180 डिग्री माइनस 54 कितना आ गया? 126. 126. ठीक है, एंगल सी कितना आ गया हमारे पास? 126 डिग्री. वेरी गुड. तो क्वेश्चन डन है हमारे पास. हमने एंगल सी निकालना था. एंगल सी इज 126 डिग्री. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है हमें? POQ is a line. POQ is a line. OR perpendicular to PQ. OS is another ray laying between PQ and OP and OR. हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं? P O Q R S. Prove that. Prove that क्या है? Prove that angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS. ठीक है, ये क्वेश्चन है. हमें गिवन क्या है? ये तो प्रूव दैट है. गिवन हम पहले लिखते हैं, मैं बाद में लिख रही हूं.
ताकि हमें याद रहे गिवन क्या है। हमें जो याद रखने वाली चीज है वो यही है, आर ओ परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू। आर ओ परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू। 9th ए रोल नंबर 3। 9th ए रोल नंबर 3। 9th ए, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। यस, रोल नंबर 3। ये प्रूव दैट है, बुक का क्वेश्चन है। जरा स्टार्ट। यस बेटा। angle POR is equal to angle SOR plus angle POS. हाँ जी, एंगल पी ओ आर, कौन सा एंगल? ये पूरा एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस। ठीक है बेटा। यस बेटा, आगे। M 90 degree is equal to angle SOR plus angle POS. ठीक है, ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो ये एंगल क्या होगा? टोटल 90 डिग्री। 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस। नेक्स्ट स्टेप। Angle QOS minus angle POS is equal to 2 angle. दोबारा बोलो। एंगल Angle QOS minus angle POS is equal to 2 angle SOR. इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर। आपने बोला एंगल एस ओ क्यू माइनस कौन सा एंगल बोला? Minus angle POS. एस ओ क्यू ये एंगल है, एस ओ क्यू ये एंगल है, उसमें से मैंने पीओएस निकाल दिया। ये तो आपस में कुछ नहीं रिलेट कर रहे, है ना? तो हम क्या माइनस करेंगे? 90 degree minus angle SOR is equal to angle POS. अच्छा, यहां से बनाया है 90 डिग्री माइनस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस। ठीक है, आगे। Angle QOS minus angle POS is equal to angle SOR plus angle SOR. बेटे मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये एस ओ क्यू या क्यू ओ एस जो मर्जी, ये वाला एंगल है ना, उसमें से एंगल पी ओ एस कैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? इन दोनों का आपस में क्या लेना देना है? वो इस साइड पड़ा है, ये इस साइड पर ऐड होता तो समझ आती मुझे, कि ये ऐड हो गए। सब्ट्रैक्ट कैसे हो जाएंगे? Ma'am, 2 angle SOR. टू एंगल एस ओ आर कैसे आया? नहीं, ये तो रिलेशन नहीं है। टू एंगल एस ओ आर थोड़ी आएगा। पहले एस ओ आर और निकालो तो सही, वो ऐड तो करो किसी के साथ। इसको इससे माइनस कर दो, एस ओ क्यू से ये वाला माइनस कर दो, आपके पास ये एंगल आएगा।
एस ओ क्यू से अगर हम ये एंगल माइनस कर दें, माइनस एंगल एस ओ आर, तो हमें क्या मिला? एंगल पी ओ आर ओ क्यू, ये भी 90 डिग्री है, तो इस पे वैल्यू फिल कर दो। ये हो एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, हमें क्या चाहिए? यहां से हमने पीओएस निकाल लिया, ये पड़ा हमारे पास। अब हमें क्यूओएस चाहिए, ये चीज चाहिए, ये उधर ले जाओ। दिस इंप्लाई एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल एस ओ आर। अब रिलेशन बनाओ, इसको नंबर दो 1, इसको नंबर दो 2। दोनों में क्या चाहिए हमें? सब्ट्रैक्शन चाहिए। ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। देखो जरा क्या बनता। 1 ये रहा एंगल टीओएस माइनस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये रही 90 माइनस एंगल एस ओ आर माइनस हम लगाएंगे देन एंगल, दे वैल्यू, इसकी वैल्यू 90 माइनस एंगल एस ओ आर। ठीक है, माइनस एंगल एस ओ आर, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये आ गया 90 माइनस, तो प्लस आना चाहिए था ना। अच्छा, हमने उल्टा किया हुआ है, ठीक है। एस ओ आर माइनस 90, ये कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, रुको जरा। हमारे पास एस ओ पी पी ओ, एस ओ आर पी ओ एस माइनस 90 डिग्री पी ओ एस, 90 माइनस एस ओ क्यू, ये प्लस आएगा बेटे इधर आ। तो ये प्लस, ये आ गया माइनस एस, ये 90 से 90 कैंसल, -2 टाइम ऑफ आर ओ एस। इधर भी हमें जो सब्ट्रैक्शन चाहिए वो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस थी, हमने उल्टा लिखा हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे, एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू -2 टाइम ऑफ एंगल आर ओ एस, माइनस माइनस कैंसल, हाफ इधर आके डिवाइड, जो हमें चाहिए था वो प्रूव होगा। ठीक है, तो बेसिकली दोबारा डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन की, किया क्या है हमने। देखो जरा, हमें क्या गिवन था और हमने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो टू प्रूव होता है सबसे पहले बहुत ध्यान से देखा जाता है, इसलिए मैंने लिखा भी पहले टू प्रूव ही है। वैसे तो हम गिवन ही लिखते हैं पहले, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसमें गिवन है कि ओ आर परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू। हमें क्या चाहिए? हमें एक क्यू ओ एस चाहिए, एक पी ओ एस चाहिए। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री कॉमन आएगा, यहाँ पे भी 90 है, जहां से भी 90 है, तो 90 का रिलेशन हम इन दोनों में बनाएंगे। सबसे पहले कोई भी आप उठा सकते हो, हमने पीओएस लिया, इस पे फोकस रखेंगे। पीओएस हमारा ये एंगल है, ये एंगल है। मैंने अभी कहा 90 से रिलेशन बनाना है, तो हमें पता है ये पूरा एंगल जो है ये वाला 90 डिग्री है ना। अगर 90 से मैं इतना एंगल निकाल दूं तो मेरे पास ये बचता है,
पूरे 90 डिग्री के एंगल से मैंने ये छोटा सा एंगल निकाल दिया, तो मेरे पास पीओएस बच गया। तो जो फर्स्ट पार्ट हमने पीओएस का किया था वो यही किया हुआ है, चाहे सम ले लो इन दोनों का, चाहे पूरे 90 में से वो निकाल दो, तो जैसे मर्जी आप कर सकते हो, दोनों वे ही ठीक रहते हैं। ठीक, तो हमारे पास अब पीओएस तो आ गया, बचा क्या क्यूओएस। अब हमें क्यूओएस चाहिए। क्यूओएस ये पूरा एंगल हमारे पास क्यूओएस है, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां। अब दिमाग में अभी भी हमारे पास 90 डिग्री है कि हमें रिलेशन 90 डिग्री के साथ बनाना है, तो हमने PQOS बनाने के लिए इस 90 के साथ इस स्मॉल एंगल को ऐड कर दिया, हमारे पास QOS पूरा बड़ा एंगल बन गया। तो QOS ये रहा आपके पास, ठीक है। QOS कैसे बना, ये लाइन आप स्किप कर सकते थे या सीधा ये लाइन भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने लड़की ने से स्टार्ट किया था बेटे, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया जैसे आपने मुझे स्टार्ट करवाया। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हो। QOS इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल SOR। ठीक है, हमें क्या चाहिए, दोनों की सब्ट्रैक्शन चाहिए। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ उल्ट कर गई, अदरवाइज आगे QOS लिखो, सब्ट्रैक्शन करनी है। एंगल QOS माइनस एंगल POS चाहिए, तो हम उन्हीं की वैल्यू लिखेंगे। QOS ये रहा मेरे पास QOS, वो क्या है 90 डिग्री माइनस एंगल SOR, या ROS लिख दो जो आपको चाहिए। माइनस साइन हमने लगाया, देन POS की वैल्यू ये रही, POS की वैल्यू 90 माइनस एंगल SOR, बस इतना ही करना था। उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, 2 बार SOR या ROS आ गया, 2 को हमने डिवाइड कर देना है, हमें जो चाहिए वो मिल जाए। क्लियर। क्वेश्चन में 2 चीजों पे ध्यान रखना है, एक तो प्रूफ दैट पे ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, एक आपको 90 डिग्री को लेके चलना है। क्लियर। जब आप ये एंगल निकालोगे तब भी 90 के साथ रिलेशन बनाना है, जब ये एंगल निकालोगे तब भी 90 के साथ रिलेशन बनाना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, अपने आप क्वेश्चन की प्रूफ दैट डन हो जाएगा। क्लियर है बेटे क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये मैंने रिपीट किया है, आपको दोबारा नहीं लिखना, ये चीज रिपीट की है मैंने, आप ये लिख चुके होगे आई थिंक सो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है हमारे पास, इन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, पहले इतना बनाते हैं, क्वेश्चन को साथ साथ में रीड करेंगे। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये हमारे सॉरी 2 लाइंस, ये हमें 2 लाइंस दी है और ये ट्रांसवर्सल लाइन दी है, पैरेलल नहीं बोला गया। सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनके बाइसेक्टर्स, एक ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, मींस हमें ये जो लाइंस हमने अब प्लॉट की है, नेमिंग कर दो, ए बी सी डी, लाइन एल एल एम एन पी। ठीक है, तो क्या गिवन है हमें कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स हमने प्लॉट किए हैं वो पैरेलल्स गिवन है। हमें क्या गिवन है वो देखो जरा, हमें गिवन है एल एम पैरेलल टू एन पी, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, बाइसेक्टर्स, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, और हमें क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, ये गिवन है। बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर मींस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट किया गया है, तो वो लाइंस आर
पैरेलल। ये हमें गिवन है। प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। कौन सी दो लाइंस? स्टार्टिंग में जिन दो लाइंस की बात की गई है जिनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, प्रूव दैट में हमारे पास क्या है? उन्हीं टू लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। मीन्स हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, साथ साथ में उसकी डायग्राम प्लॉट करते जाओ, क्वेश्चन वहीं पे समझ आ जाता है। क्लियर? ठीक है, ये सारा हमें गिवन है और टू प्रूव है, तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। 9th सी रोल नंबर 5। 9th सी रोल नंबर 5। यस बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटे? नहीं, थोड़ा जोर से बोलो, अभी भी आवाज समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही बेटे, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। आप मेरे तक मीन्स आवाज बहुत कम आ रही है। मुझे ये पता लग रहा है कि आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो वो नहीं समझ आ रहा। हाँ जी, एल इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी है। बोलो। यस बेटा। बी LM is bisector of angle. चलो, LM is bisector angle। नाम दे दो फिर इसको, ई लिख दो यहाँ पे एल की जगह, ELB। ELB, ठीक है। Therefore, angle MLB is equal to half of angle ELB. Similarly, angle LNP LND D LND is equal to half of P and P and D. हाँ जी, आगे। आगे बेटे। LM हाँ जी, angle ELB BLE LNG
T L N T कौन सा ना बेटा, मैंने नेमिंग की हुई है ना, आप प्लीज नाम बोलो उनके। एंगल्स की नेमिंग की हुई है ना, आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, तो उसी हिसाब से बोलो प्लीज। angle 1 is equal to angle एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एंगल 1 इज इक्वल टू angle 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों है ये? corresponding angles कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। शुरू से शुरू करते हैं क्वेश्चन। एंगल 1 इज इक्वल एंगल पूरा लिख दूं ई एल बी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल 1 बिकॉज एल एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एल बी। ये गिवन है आपको, ठीक है, ये गिवन है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं बेटे, जब हम हाफ ऑफ एंगल लेंगे तो एंगल 1 ही लेंगे, एंगल 2 नहीं लेंगे। बेशक वो हाफ है, लेकिन यहाँ पे 2 का के साथ 4 का रिलेशन हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर मुझे कोरस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए होंगे तो 2 इज इक्वल टू 4 नहीं आएगा। यहाँ पे अभी ये पूरा ऐसे बनेगा, पूरा एंगल लेके ए बी एंड सी डी का रिलेशन नहीं बना पाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें लाइन एल एम पैरेलल टू एन पी है, तो एंगल ऊपर वाले लिए जाएंगे, नीचे वाले नहीं लिए जाएंगे। इतना ध्यान रखना है आपने। अगर आप नीचे वाले एंगल लेते हो तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो हमने कौन सा एंगल लिया? जो एल एम के ऊपर था, नीचे वाला नहीं लेना। रीजन मैंने बता दिया क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे वाले एल एम के साथ जो पैरेलल है एनपी, वो पूरा ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाती है, ओनली एंगल 2 नहीं बना रही है। क्लियर? इसलिए एंगल ऊपर वाला लिया जाता है। ओके, हाँ जी, ये डन है। सिमिलरली अब यहां पे कर दो एंगल एल एन डी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल 3। ये भी सेम रीजन है, क्योंकि एन एल हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया गया है पूरे एंगल। आप रीजन दे सकते हो। नाउ नाउ as LM parallel to NP given, therefore angle 1 is equal to angle 3 corresponding। आपने corresponding तो लिए पर रीजन तो दिया नहीं। corresponding एंगल्स विदाउट रीजन हम कैसे लिख दें कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है? तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि ये पैरेलल हमें गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेमिंग दे देते हैं। यहाँ पे पहले 2 टाइम कर देते हैं। दिस इंप्लाई 2 टाइम ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल 3। अब नेमिंग करो, ये 1, ये 2 और ये 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3। ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल होगी। एंगल ई एल बी इज इक्वल टू एंगल एल एन बी। यहां तक क्लियर है बेटे? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
अब क्वेश्चन डन है। दीज आर, लास्ट लाइन जाएगी आपकी, यहां से मैं यहां जा रही हूं। दीज आर corresponding angles these are corresponding angles between lines AB and CD. Therefore, AB parallel to CD. Clear? AB parallel to CD. I think clear है। मैंने ये भी आपको बताया कि हम जो लाइंस पैरेलल दी होती है उनके ऊपर वाले एंगल लेते हैं, नीचे वाले एंगल्स क्यों नहीं लेते। अगर आप नीचे वाले एंगल्स ले लोगे तो 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। क्योंकि नीचे जो एल एम और एल एम एंड एल पी के साथ एंगल बनेगा वो इतना सा नहीं बनेगा, वो ये पूरा बनेगा। यहां पे तो आप 2 लिख सकते हो, लेकिन 2 = 4 नहीं लिख सकते। अगर लिख भी दोगे, कर भी दोगे किसी तरह से प्रूफ, तो ए बी पैरेलल टू सी डी नहीं आएगा। क्लियर? तो इसलिए जब भी लाइन लेनी है पैरेलल के लिए तो ऊपर वाली एंगल्स लेने हैं। 1 = 3, 2 टाइम ऑफ 1 = 2 टाइम ऑफ 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। कौन से एंगल इक्वल आ गए? ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों इक्वल आ गए। दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन 2 लाइंस। तो वो लाइंस क्या होगी हमारे पास? लाइंस आर पैरेलल। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटे इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मैं अब करवा रही, लास्ट क्वेश्चन इस असाइनमेंट का, क्योंकि ये आप ऑलरेडी 2 बार इसी असाइनमेंट में आ चुका है, ये 3rd टाइम रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये नहीं करवा रही हूं मैं। हम बुक का एक क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल है आपकी 6.1 एक्सरसाइज के आगे, एग्जाम्पल नंबर 2, वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, कौन सी एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 रिवाइज करेंगे। मैं रीड कर देती हूँ। अरे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। हमारे पास एक लाइन है पी ओ क्यू, इस पे एक रे है ओ एस। ओ एस रे आर ओ एंड ओ टी एंगल बाइसेक्टर। मीन्स हमें अब एंगल बाइसेक्टर दिया है, बिटवीन 2 लाइंस नहीं बोला, तो ये बाइसेक्टर्स हैं। नेमिंग कर देते हैं, साथ में समझ आएगा। बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस, कौन सी? ओ आर। ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड ओ टी बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ओ क्यू। ठीक है, इफ आगे भी दिया हुआ है, इफ एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, फाइंड। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल आर ओ टी। आर ओ टी ये फाइंड करना है। क्लियर है बेटे? ये क्वेश्चन है आपके पास। गिवन टू प्रूफ लिख देते हैं। गिवन क्या है? ओ आर एंड ओ टी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ आर एंड एंगल एस ओ क्यू। ये गिवन है और ये भी गिवन। पीओएस पूरा दिया है एक्स, कौन सी वैल्यू एक्स दी है? ये हमें एक्स दी, तो हम इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, 9th डी, 9th डी रोल नंबर 7।
यस बेटा, करो जरा प्रूफ। एंगल आर ओ एस फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है। करो जरा। बोलो बेटे, हमें पीओएस, एंगल पीओएस गिवन है। पीओएस का रिलेशन बना लो ना एसओ क्यू के साथ। क्या रहेगा? पीओएस एंड एसओ क्यू। ये स्ट्रेट लाइन पे है दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो इसका सम क्या होता है? लीनियर पेयर होते हैं ना बेटे ये एंगल। अगर एक ही लाइन पे दो एंगल्स हों उनको लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। उनका सम क्या होता है? 180। एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओक्यू इज इक्वल टू 180। पीओएस हमें पता है गिवन है x, तो एंगल एसओक्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। इधर पीओएस प्लस का इधर आके माइनस हो गया, उसकी वैल्यू फिल कर दी तो हमें एसओक्यू मिल गया विच इज 180 डिग्री माइनस। हमें क्या चाहिए? बट हमें तो आर ओ टी चाहिए। आर ओ टी कौन सा एंगल है? ये एंगल है आर ओ, है ना? ये किससे बना है? एंगल से बना है। देखो जरा, ये एक एंगल इससे बना है और एक इससे बना है। ये दो एंगल के सम से बना है आर ओ टी। तो हम पहले ये जो दो छोटे छोटे एंगल्स है ना उनकी वैल्यूज निकालते हैं। पहले निकालते हैं एंगल आर ओ एस। आर ओ एस का वैल्यू कौन से निकालें? रिलेशन निकालेंगे आर ओ एस की के साथ, जिसकी हमें वैल्यू पता है। इसका रिलेशन निकालेंगे, इसकी वैल्यू पता है, पीओएस की वैल्यू पता है। पीओएस की वैल्यू पता है ना आपको? पीओएस मीन्स ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू पता है। तो बताओ जरा आर ओ एस एंड पीओएस का रिलेशन क्या रहेगा? OR is bisector of angle POS. अगर हम इसको y देखो पहले तो इसको x ले इसको y देखो ऐसे भी हो सकता है। हमारे केस में हाफ 90 डिग्री हाँ बोलो ROS क्या आएगा वो बताओ पहले। आपको POS गिवन है ना x के इक्वल और बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल। OR बाइसेक्ट एंगल POS। आगे हो जाएगा हाफ दूसरी तरफ, तो कितना बना? Angle ROS is half ऑफ एंगल POS। तो वो क्या आ गया? x बाय एंगल कितना है? क्लियर? x by हाफ ऑफ एंगल POS। तो ये आ गया हमारे पास x बाय 2। इसको नंबर दो 1। ROS निकाल लिया हमने x बाय 2। अब हम कौन सा एंगल निकालेंगे? अब हम SOT निकालेंगे। नाउ एंगल SOT इज इक्वल टू, SOT का रिलेशन SOQ के साथ SOT half of SO। ये भी हाफ रहेगा। क्यों? क्योंकि OT बाइसेक्ट एंगल SOQ। SOQ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, which is equal to half of 180 डिग्री माइनस एक्स
इसको सॉल्व कर दो, ये आएगा 90 डिग्री माइनस एक्स वाई। हमें क्या चाहिए, हमें तो आर ओ टी चाहिए, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। एडिंग 1 and 2, इसको 1 दिया था, ये नंबर एडिंग 1 and 2, क्या आ गया बेटे, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एक्स वाई टू प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स बाय टू। एक्स बाय टू कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90। यही हमें प्रूव करना था, आर ओ टी की वैल्यू ही निकालनी थी। आर ओ टी हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। क्लियर है बेटे, कोई डाउट? ठीक है, ये असाइनमेंट भी डन हो गई है, एक क्वेश्चन बुक का भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटे। ओके देन, बाय।